दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मुस्तफाबाद विधानसभा में काफ़ी दिन बाद मेरा आना हुआ है, क्योंकि हाजी खुशनूद ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तो एक चर्चा का माहौल बना हुआ है मुस्तफाबाद विधानसभा में कि आखिर क्या वजह है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अभी तक हाजी खुशनूद ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो आइए इनसे मिलते हैं और चर्चा करते हैं क्या मामला है। हाजी खुशनूद, आपने कांग्रेस से जो है इस्तीफा देकर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आपने इस्तीफे के बाद कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी कि किस पार्टी में आप जाने वाले हैं। लोगों में एक चर्चा बनी हुई है। देखिए इमरान भाई, आपने दो सवाल किए। एक तो हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, दूसरा कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। इस्तीफ़ा तो इसलिए दिया था, मैंने पहले भी आपको कई चैनलों के माध्यम से बताया, आपको भी बताया था कि इस्तीफ़ा तो इसलिए दिया कि हमारे पास जो मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 की जो वोट है वो सारी माइनॉरिटीज़ की हैं, और माइनॉरिटीज़ कभी नहीं चाहेगी हम भाजपा को सपोर्ट करें। तो इस्तीफ़ा हमको इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम भाजपा को सपोर्ट हमने नहीं किया, हमने भाजपा को हराने का काम किया, इसलिए हमको पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। एक बात तो ये तो आपने पिछली वीडियो में बताया था हाजी खुशनूद। अब आप ये बताएं, आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हालांकि आपका रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पार्टी ज्वाइन करने का सवाल है वो हमारा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। कल को क्या हालात पैदा होंगे ये अलग चीज़ है। हमने पार्टी से इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया था कि हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुस्तफाबाद में चर्चा चल रही है कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है। हर आदमी का, हर पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपनी पार्टी से टिकट की डिमांड करे। हमने कांग्रेस पार्टी से भी डिमांड करी थी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आज हमारे विचार की लड़ाई आपने थी। कांग्रेस पार्टी से जो आज टिकट मांगने की बात की थी, विधानसभा चुनाव की थी? नहीं, विधानसभा से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो सिर्फ अभी जो हमारा निगम पार्षद का था उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें ही हम लोग अभी आगे बढ़ने की कोशिश हमारी नहीं है। वो बात की बात है, कल अल्लाह पाक क्या किसको कहाँ भेज दे ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पार्टी से इस्तीफा देना विचारधारा की लड़ाई है, हमारे किसी से लेकिन कोई विधानसभा में, हाजी जी मैं आपकी बात काट के बात कहना चाहूँगा, विधानसभा मुस्तफाबाद में एक चर्चा चल रही है कि हाजी खुशनूद की कोई डील हुई थी, क्योंकि आपने जो है एमसीडी चुनाव में अभी जो मेयर बने हैं उसमें अपना वोट आम आदमी पार्टी को ही दिया है, उनका मेयर बनाए, डिप्टी मेयर उनका बनाए। देखिए, ये तो सारी अफवाहें चलती हैं, डील होना, ये होना, ये तो सब अफवाहें चलती हैं। मैं एक चीज़ अपने मुस्तफाबाद के सभी लोगों से ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। क्या कोई भी माइनॉरिटीज़ वाले हमारे मुस्लिम भाई ये चाहेंगे कि यहाँ से बीजेपी जीत जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो क्या उन्होंने कोई डील कर ली है भाजपा को हराने की? नहीं। हाजी जी एक बात जानना चाहता हूँ पहले मैं, हर नेता के पास एक ही पॉइंट है कि भाजपा को वोट नहीं देना है, माइनॉरिटी को। तो माइनॉरिटी को लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती हैं, आखिर क्या वजह? हर नेता जो है भाजपा को लेकर ही तमाम लोगों को डराते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा को यूँ नहीं करना है, जबकि सेंटर में जो है भाजपा की सरकार है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ तो ये भाजपा का माइनॉरिटीज़ के लिए भाजपा हमेशा विरोधी रही है। आपने देखा होगा, जगह जगह बुलडोजर चल जाना, बेबुनियाद किसी को उठा करके बंद कर देना, इनोसेंट बिना कसूर के उसको उठा करके जेल में डाल देना, बहुत सारे वाकयात हैं इस तो तरह माइनॉरिटी के साथ कौन सी पार्टी है हाजी जी, बताएं तो सही आप। पार्टी कोई भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पार्टी इसका मैं साथ अभी देने आपको पहले का। एक उदाहरण दे देता हूँ। नहीं, आप आम आदमी अगर पूरी बात का जवाब नहीं लेंगे फिर रहने दीजिए। आप कोई पार्टी माइनॉरिटीज के साथ नहीं है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो कम नुकसान पहुँचा सकते हैं या उसके कम से कम उनका साथ दीजिए। आज सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आप किसी भी जगह ले लीजिए, एक जगह का नाम मैं लेना नहीं चाहता, पिछली बार नूह में हुआ, यूपी में जगह जगह हो रहा है, हर जगह पर आपने देखा होगा इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। जहाँ जरा सा मुस्लिम के ऊपर कोई बात उठती है तो बुलडोजर चल जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? अभी क्यों? पहले से क्यों नहीं हुआ इस तरह से? झगड़े तो पहले भी हुए होंगे, पहले तो कभी ऐसा हमने नहीं देखा हालात कि भाई किसी का कुछ मकान पे उठा के बुलडोजर चला दिया। अगर किसी फैमिली के घर में 10 लोग हैं, कोई अगर एक गुनहगार भी है तो क्या आप 10 लोगों के मकान तोड़ देंगे? कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। सवाल ये है कि आज भाजपा को रोकने का मकसद जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं यही चाहे। हमने अभी क्या कहा है, हमारे मुस्तफाबाद में भी अभी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा के। एक ही लोगों का मकसद है किसी भी तरह से हम भाजपा को रोक सकें।
यही काम हमने आज एमसीडी में किया है। अगर हम नहीं करते तो भाजपा के मेयर बन जाते। तो क्या हमने गलत किया? क्या हमने कोई डील कर दी? ये सब अफवाहें होती हैं, जो कुछ लोग मुखालिफ भी होते हैं इस तरह की अफवाहें चलाते हैं। आपके चैनल पे भी चली होंगी, लोगों ने बोला भी होगा। ये सब तरह की बातें चलती हैं। तो क्या ये सब अफवाहें हैं? जहाँ तक ताल्लुक है इस्तीफा देने का पार्टी को, वो सिर्फ यही था कि हमको किसी भी तरह से भाजपा का सपोर्ट नहीं करना है। एक बात तो ये हो गई। जहाँ तक ताल्लुक है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का, अभी हमारा ये कोई मकसद नहीं था कि हम एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हाँ, अगर इस तरह के हालात बन गए तो अपने लोगों से मशवरा करेंगे, बात करेंगे। अगर सबका मशवरा होगा कि भाई वापस कांग्रेस में रहना है तो वापस कांग्रेस में रहेंगे। अगर सबका मशवरा ये होगा कि नहीं साहब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा कोई किसी तरह का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना था कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मकसद सिर्फ ये था कि हमको भाजपा का मेयर बनने से रोकना था, बस। तो हाजी जी कहने का मतलब ये है अभी आप वापसी कर सकते हैं, क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, लेकिन आज आप खुद बता रहे हैं ऑन कैमरा कि क्या पता हमें कांग्रेस में जाना पड़ जाए आपको। तो अभी इरादा बन नहीं रहा आपका कुछ? नहीं, पड़ जाएगा सवाल नहीं है। देखिए, हमने पार्टी से सिर्फ एक लड़ाई हमारी ये थी कि भाई आप वॉकआउट क्यों करना चाहते हैं। अगर हम जितने भी काउंसलर कांग्रेस पार्टी के थे, अगर हम वहां से वॉकआउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब यह था कि भाजपा का मेयर दिल्ली में बनना तय था जी। तो ये हमारी जो कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो हमारी बात थी, सिर्फ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हम पहले से साथ थे, कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हम लोग जीत कर आए, लोगों ने हमें वोट कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है। मकसद पार्टी छोड़ना नहीं है, मकसद ये था कि भाई आप ये क्यों मेयर भाजपा का बनवा रहे हैं। जी जी जी, बस उनको सपोर्ट हमको नहीं करना था। अगर आज पार्टी ऐसा कोई हालात बनते हैं तो हम पार्टी के साथ हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। हमारी पार्टी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई थी इस बात की कि भाई हम भाजपा का मेयर नहीं बनने देंगे। क्योंकि जिस तरह से, अगर मैंने फिर दोबारा से बोलता हूं, अगर विधानसभा का चुनाव मुस्तफाबाद में होगा, सब जगह होगा, तो क्या मुस्तफाबाद के लोग ये चाहेंगे कि यहाँ से भाजपा का विधायक जीते? मैं समझता हूँ कभी नहीं चाहेंगे। उन्हीं लोगों का वोट हमारे पास था, जिस वोट की ताकत हमारे पास थी वो उन्हीं की ताकत थी। उनके वोट का हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अच्छा हाजी जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, मुस्तफाबाद विधानसभा से आप हैं और आप काम भी अच्छा कर रहे हैं जब से निगम पार्षद बने हैं आप, लेकिन आप ही की विधानसभा में एक ताहिर हुसैन थे, तो दिल्ली दंगों में अभी तक बंद हैं। आम आदमी पार्टी ने पलट के भी नहीं देखा उन्हें। और हालांकि एक मेहरौली के विधायक थे जिन्होंने 2016 में कुरान शरीफ की बेअदबी की थी, उन्हें 2 साल की अब सज़ा हो गई है। तो इस पे भी आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी के नेता चुप हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपसे इसमें कुछ बात नहीं कर पाऊँगा। ताहिर भाई का मामला कोर्ट का मामला है। कोर्ट के नज़र में अगर वो बेकसूर हैं तो कोर्ट उनको बरी करेगी जी। जहाँ तक ताल्लुक आपने कहा कि कुरान शरीफ की बेअदबी की, कोई भी मुसलमान अदना से अदना ईमान वाला बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अपने कुरान पाक की, अपने नबी पाक की या किसी भी तरह से कोई बेअदबी करे। कोई भी नहीं चाहेगा। अगर उसको ये सज़ा मिली है तो मैं कहता हूँ कम मिली, ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इस चीज़ के हमेशा हक में रहेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का क्यों ना हो। हम अपने दीन इस्लाम पर किसी भी तरह की कोई अगर पफ्ती कसता है या कोई उसकी बेअदबी करता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उसको सिर्फ 2 साल की सज़ा की है अगर कोर्ट ने, तो माननीय अदालत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल बहुत कम है। किसी भी धर्म को आहत करना किसी के हक की बात नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी खुशनूद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये है हाजी खुशनूद, जो लोगों में एक चर्चा बनी हुई है। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, आखिर क्या वजह है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हाजी खुशनूद ने कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? क्या विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे हैं? लोगों का ऐसा कहना था। तरह तरह के मैसेज, अफवाहों का बाजार गर्म था। लोग ये भी कह रहे थे कि कोई डील हुई है। तो आज हाजी खुशनूद ने वो तमाम बातें साफ कर दी हैं। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को